बैठना बंद हो गया, फिर खड़ा होने भी नहीं सकता है, बात करने भी नहीं सकता, आँख भी नहीं देखता है, कान भी नहीं सुनता है। यहाँ पे तक कोई इलाज नहीं होगा, ले जाओ कलकत्ता पर। उसके बाद में हम लोग का पैसा नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं ले गया। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और हम फिलहाल मौजूद हैं बागडोगरा संलग्न एक चाय बागान में, जिसका नाम औड चाय बागान कहा जाता है। और उस चाय बागान इलाके के एक घर में हम मौजूद हैं एक विशेष कारण से। कारण ये कि इस चाय बागान में काम करने वाले एक मज़दूर का 2 बच्चा जो है बहुत बीमार है। बहुत बीमार कहने से बहुत बीमार, इतने बीमार कि वो बिस्तर पर उठना तो दूर की बात है, बिस्तर पर ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में इलाज के बावजूद उस बच्चे का जो है इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। जब मामला बढ़ा तो चाय बागान मजदूर के आपसी समाज के लोग जो है चंदा उठाकर उसका इलाज, उन दोनों बच्चों का इलाज जो है सिलीगुड़ी स्थित एक नर्सिंग होम में होती है। लेकिन सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम भी जो है उन दोनों बच्चे के इलाज करने से जो है हाथ खड़ा कर देते हैं। अब फ़िलहाल इस परिवार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये उभर कर सामने आती है कि अपने उस छोटे दोनों बच्चों को आखिर बचाए तो बचाए कैसे। पेशे से पिता मज़दूर, चाय मज़दूर, कितनी दिहाड़ी मज़दूरी मिलती होगी ये हमें कुछ नए तौर पर कहने की आवश्यकता नहीं है। अब जिसके पिता चाय बागान मज़दूर हैं वह अपने 2 बच्चों को इलाज बेहतर तरीके से कराने के लिए कोलकाता कैसे ले जाएं। सिलीगुड़ी के तमाम अस्पतालों की ओर से कहा गया है कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको जो है कोलकाता ले जाना होगा। अब यहाँ के डॉक्टर ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोलकाता ले जाने के बाद उन्हें किस तरह का इलाज करना होगा और कितना खर्च जो है इन दोनों बच्चों के इलाज में आएगा। ऐसी स्थिति में ये परिवार फ़िलहाल असहाय हो चुके हैं। फ़िलहाल समाज के उन वर्गों से मदद की उम्मीद चाह रहे हैं जो लगातार समाज सेवा मूलक कार्यों में जो है अग्रसर रहते हैं। हम फ़िलहाल उन दोनों बच्चों से आपका हम परिचय कराएंगे। परिचय तो हम उनसे नहीं कराएंगे, हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं और उनके जो माता हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, विस्तार से जानकारी देने की आप सभी को मैं कोशिश करूंगा। खड़ा होने भी नहीं सकता है, बात करने भी नहीं सकता, आँख भी नहीं देखता है, कान भी नहीं सुनता है और दिन भर लेटा हुआ रहता है। तो आपने सबसे पहले कहाँ इन दोनों बच्चों को दिखाया, किस अस्पताल में? हम लोग दिखाया कदमतला मेडिकल में दिखाया, फिर वहाँ पे MRI किया, MRI का रिपोर्ट दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोला यहाँ पे तक कोई इलाज नहीं होगा, ले जाओ कलकत्ता बोला। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में हम लोग का पैसा नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं ले गया। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि आप सिलीगुड़ी के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपने बच्चों का इलाज करवाए हैं। हाँ, इलाज करवाए। तो वो शायद समाज के लोगों ने आपकी मदद की थी उस समय। हाँ,
तो वहाँ पर भी प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज नहीं हुआ? नहीं हुआ वहाँ वहाँ पर क्या बोला गया? वहाँ पे बोला MRI, ब्रेन का एक्सरे, ब्लड टेस्ट, पेशाब से टेस्ट सब किया, तब बोला और 19,000 का टेस्ट करना पड़ेगा बोला। तो हम लोग तो नहीं सकेंगे, पैसा कौड़ी नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं गया। तो क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स के, उसे क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को किस तरह की समस्या है? बोला ब्रेन में पानी जम रहा है बोला। ब्रेन में जो गिद्दी है ना, गिद्दी वही सूख के पानी जम रहा है बोला। अच्छा, तो उसके लिए क्या करने को कहा गया आप लोगों को कि कोलकाता ले जाइए वहीं इलाज होगा? हाँ वैसे ही बोला। कुछ बताया डॉक्टर ने कि कितना खर्च आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा? ना वैसे तो कुछ भी नहीं बोला है, नहीं बताया। तो अभी आप अपने बच्चों को कैसे पालती हैं ये बताइए? हम लोग तो बहुत मुश्किल से पाल रहे हैं। घर में हम लोग मैं और मेरा पति, 2 बच्चा और मेरा सास सिर्फ है, और काम करने वाला सिर्फ एक जन है। बहुत मुश्किल से खाने को मिल रहा है, बच्चा को इलाज भी कर रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पैसा कौड़ी हो जाने से हम लोग कलकत्ता ले जाके इलाज करेंगे बोल रहे हैं। तो ये दोनों बच्चों की ये माँ है और दोनों बच्चे जो हैं वो जुड़वा हैं। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिलीगुड़ी में जो है किसी भी नर्सिंग होम और सरकारी अस्पतालों में भी जो है इन बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो फ़िलहाल जो बंगाल सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य साथी कार्ड जो बनाया जा रहा है, वो कार्ड आपने नहीं बनाया? हेल्थ कार्ड नहीं है। हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है? नहीं बनाया। क्योंकि देखिए अभी तो दुआरे सरकार प्रकल्प चल रहा है, हर इलाके में सरकार के प्रतिनिधि पहुंचते हैं और उनका हेल्थ कार्ड जितना भी सरकार का स्कीम है वो अंतर्गत किया जाता है। आपने क्यों नहीं किया? मेरा सास का और मेरा पति का नाम का है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। माने आपके पति के नाम पर स्वास्थ्य साथी कार्ड है? वैसे ही बोल रहा था मेरा सास, लेकिन मेरा सास को पूछना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपके पति जहाँ मजदूरी का काम करते हैं जिस चाय बागान में, तो उस चाय बागान के मैनेजर या जो मालिक हैं उनसे आप लोगों ने मदद की कोई गुहार लगाई थी? बागान में तो जो पारमेंट होता है उसी का हक होता है, जो पारमेंटी नहीं होता है उसी को कुछ नहीं मिलता है, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी भी नहीं मिलता है। जो पारमेंट होता है उसी को मिलता है, लाइन बिघा को नहीं मिलता है। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड शायद इनकी पति के पास शायद है, जैसा कि ये हमें जानकारी दे रही हैं, लेकिन हमारा ये कहना है, मैंने पहले भी कहा, समाज के उन वर्ग से, समाज के उन लोगों से जो समाज की सेवा में, आम जन की सेवा में लगातार तत्पर रहते हैं, अग्रसर रहते हैं, ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि इस परिवार की स्थिति को देखते हुए, आर्थिक हालात को देखते हुए, बच्चे की जान की चिंता करते हुए आप सभी को जो है आगे आकर इन दोनों बच्चों की जान बचानी चाहिए। साथ ही साथ जिससे जो है ये दोनों बच्चे भी जो हैं, जो विभिन्न फ़िलहाल जिस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, फ़िलहाल जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उससे जो है निजात पा सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह पहल इस बच्चे को ज़रूर जो है कुछ न कुछ मदद दिलाएगा, जिससे बच्चे जो है फिर से एक बार स्वस्थ हो सकेंगे।